बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ बहुत आसान और मज़ेदार फ़िरनी की रेसिपी शेयर करूंगी। आमतौर पर हमारे घरों में जो मीठे तैयार किए जाते हैं उनमें फ़िरनी की रेसिपी सबसे ज़्यादा आसान है। 10 से 12 मिनट में बन जाएगी। ना चावल भिगोने की ज़रूरत है, ना ही पीसने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपका मीठा खाने को दिल चाह रहा है या फिर अचानक से कोई गेस्ट आने वाले हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। वही सारी चीज़ें इसमें लगेंगी जो हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद होंगी। फ़िरनी एक मुग़लाई डेज़र्ट है। बुनियादी तौर पर जब हम चावलों की खीर बनाते हैं तो चावलों को साबुत रखते हैं, और जब हम फ़िरनी बनाएं तो हम चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं या पीस लेते हैं। लेकिन अगर मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाए तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ फ़िरनी की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़िरनी बनाने के लिए फुल फैट मिल्क लेंगे। 1 लीटर हम दूध लेंगे। उसी 1 लीटर दूध में से हम 1 कप दूध निकाल लेंगे और उसको किसी कप पॉट में डाल लेंगे, किसी बाउल में डाल लेंगे। अब यहाँ पर एक मिक्सचर रेडी करेंगे। चावलों का आटा जो बाज़ार से इजीली मिल जाता है, 4 टेबलस्पून हम डालेंगे। 1 लीटर दूध में 4 टेबलस्पून चावलों का आटा डालेंगे। अगर तो आपके पास नहीं है तो चावलों को पीस लें और फिर छान लें। ये बहुत इजीली मार्केट से मिल जाता है। जैसे हम कस्टर्ड पाउडर ख़रीदते हैं इसी तरह राइस फ्लोर भी मिल जाएगा। कोई भी मेजरिंग स्पून ले लें, उससे आप कर लें, या कोई भी खाने वाला चम्मच, चावल खाने वाला चम्मच लेकर उससे 4 टेबलस्पून डाल लें चावलों का आटा। और ड्राई मिल्क पाउडर भी मैंने डाला इसके अंदर 3 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, ये इसको क्रीमी करेगा, स्मूथ करेगा। अगर नहीं डालना चाहे तो ना डालें। ये सब्ज़ इलायची का पाउडर है, ये तो लाजमी डलेगा। ये मैंने 1/4 टीस्पून डाली थी, हाफ़ टी स्पून तक डाला जा सकता है। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पर रख लेंगे। इतना अच्छा इसको मिक्स करेंगे इसमें कोई भी गुठली ना बाकी रहे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए, केवड़ा एसेंस का 1 बूंद जाएगी इसके अंदर और हाफ़ कप चीनी डालूंगी 1 लीटर दूध में। अब एक पैन आग के ऊपर चढ़ा देंगे और वो हाफ़ कप चीनी जो हमने मेजर करके रखी थी उसमें से थोड़ी सी चीनी हम डालेंगे पैन के अंदर, और यहाँ पे इसको कैरेमलाइज करेंगे। तो फ्लेम को हमने बहुत स्लो करना है, यहाँ थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आप देखिएगा कि ये कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। ये ना हो कि ये ज़्यादा कलर इसका डार्क हो जाए तो फिर ये कड़वा भी टेस्ट हो जाएगा। हमने हाफ़ चीनी को कैरेमलाइज करना है, हाफ़ को हमने वैसे डालना है। अगर हम कंप्लीट कर देंगे तो टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। इससे ये होगा कि इसमें एक बहुत अच्छा खोए का टेस्ट आ जाएगा। बग़ैर खोया डाले ही इसके अंदर एक खोए का क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा। ये लाजमी स्टेप है, इसको लाजमी कीजिएगा। ये देखिए, चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो रही है। अब इस मौके पर आपने इसके अंदर स्पून को चलाते जाना है और फ्लेम को स्लो रखना है। इसका कलर हमने इस तरह का रखना है जैसे कि शहद का कलर होता है। ये कैरेमलाइज होकर शहद के कलर की हो जाएगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तमाम चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसका बहुत फ़ाइन कलर आ चुका है। अब ये रेडी है। अब हम यहाँ इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करते ही आपने फ्लेम को हाई कर देना है। अब यहाँ पर तेज़ आंच कर देनी है और चम्मच चलाते रहना है। और जो कैरेमलाइज हुई है चीनी वो नीचे बैठी हुई है, जमी हुई है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि वो ख़ुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी जैसे ही दूध में बॉयल आएगा। जब दूध में बॉयल आ जाए इसको 1-2 मिनट पकने दें। उसके बाद फिर आप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी हमने हाफ़ कप इस्तेमाल करनी है। आधी हमने कैरेमलाइज करने के लिए यूज़ की, आधी अब डाल दी है। अब हम चीनी को 1 से 2 मिनट पकने देंगे अच्छे से। जब वो मिक्स हो जाए, अंदर मेल्ट हो जाए, फिर हम इसके अंदर वो मिक्सर जो हमने खुश्क दूध का और चावलों के आटे का बना के रखा था उसको हम अच्छे से डालने से पहले चम्मच से हिला लेंगे ताकि वो नीचे जो बैठा होता है चावल वगैरह कई दफ़ा, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर डाल दें। डालने के दौरान मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। अब साथ ही हम इसकी केवड़ा एसेंस की 1-2 बूंद डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ड्रॉप डालें, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर हम इसको गाढ़ा होने देंगे, पकने देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये बहुत अच्छे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू लो रखेंगे
ये रबड़ी खीर से थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि रबड़ी खीर को पका पका के गाढ़ा करना पड़ता है। ये फ़ौरन से ही पक जाती है, ये सेट हो जाती है, इसे ही फिरनी कहते हैं। अब जब ये गाढ़ी हो जाए तो हम इसका हल्का सा टेस्ट करेंगे कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। किसी भी प्लेट पे आप इसका एक ड्रॉप डालें। 20 से 30 सेकंड के अंदर अगर ये प्लेट को होल्ड कर ले तो इसका मतलब है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उसने बहुत अच्छे से प्लेट को होल्ड कर लिया है। अब हम इसको साइड पर कर देंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। बल्कि फ़ौरन से ही इसको सर्विंग डिश में डाल देंगे क्योंकि ये फ़ौरन से सेट हो जाती है। मिट्टी के कंटेनर्स में इसको डालते हैं तो बहुत अच्छे से ये सेट होती है। आप इसको किसी और घर के ग्लास कंटेनर्स में भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये देखें, अब इसको उतार लें, इसकी हीट बंद कर लें। ये बिल्कुल रेडी है। क्योंकि हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमने इसको थोड़ा स्मूथ सा रनी सा रखना है। आप इसको गाढ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हमेशा ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए। फिरनी का कलर ना वाइट अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा येलो अच्छा लगता है। ये ऐसे जैसे कैरमल का कलर है, ऐसा ही अच्छा लगता है। हमने इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, फिर फ्रिज में रखा, बहुत कम टाइम में रखा। आप इसको ज़्यादा टाइम 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखें तो ज़्यादा ठंडा करके इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा मज़ा देगी। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से झटपट तरीके से फिरनी रेडी की है। ना हमने इसमें चावल भिगोए हैं, ना पीसे हैं, ना कोई इंतज़ार किया है। बस झटपट से चावलों का आटा है, 1 लीटर दूध के अंदर 4 टेबलस्पून चावलों का आटा डाला और परफेक्ट रेडी कर ली है। मुझे यकीन है बहुत से लोगों को बनानी भी आती होगी, मगर मैंने जो मेजरमेंट शेयर की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 4 टेबलस्पून चावलों का आटा 1 लीटर दूध में परफेक्ट है। खुश्क दूध जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपका बहुत दिल चाह रहा हो और आपका कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा हो तो आप खुश्क दूध के बग़ैर भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत परफेक्ट बनेगा। आप इसको बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई अपनी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।